नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल जतिन लाइफस्टाइल में। आज सुनते हैं बुध प्रदोष की व्रत कथा। एक समय की बात है, किसी गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण की पत्नी प्रदोष के व्रत का नियम पूर्वक पालन करती थी। एक समय ब्राह्मण का पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गांव से बाहर गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और कहने लगे, हम तुम्हें मारेंगे नहीं, हमें तुम्हारे पिताजी के गुप्त धन के बारे में बतला दो। ब्राह्मण के पुत्र ने उन्हें समझाया कि हम गरीब हैं और हमारे पास कोई भी गुप्त धन नहीं है। तब चोरों ने उससे कहा, अच्छा तो तुम्हारी पोटली में क्या है? तब उस ब्राह्मण के पुत्र ने कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं, वहीं इस पोटली में बंदी हैं। यह सुनकर चोरों ने कहा, चलो साथियों, ये तो खुद ही बहुत दुखी मनुष्य हैं, हम किसी और को लूटते हैं। ऐसा कहकर चोर उसे छोड़कर आगे चले गए। तब वह ब्राह्मण का पुत्र वहां से आगे चला और एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वो उसी बरगद के पेड़ की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और उस लड़के को चोर समझकर बंदी बना लिया और राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारागार में बंद करने का आदेश दे दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तो उसे अपने पुत्र की बहुत चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष का व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भोलेनाथ से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान भोलेनाथ ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली और भोलेनाथ ने उस राजा के स्वप्न में आदेश दिया कि यह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातः काल छोड़ दे, अन्यथा तुम्हारा राज्य वैभव सब कुछ नष्ट हो जाएगा। प्रातः काल राजा ने भोलेनाथ की आज्ञा मान उस बालक को छोड़ दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुना दी। सारा वृत्तांत सुनकर राजा ने सिपाहियों को उसके आदेश घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलवाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत हुए देखकर कहा, आप भयभीत ना हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दे दिए, जिससे वो सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। इस तरह ब्राह्मण आनंद से रहने लगा। भोलेनाथ की कृपा से उसकी दरिद्रता दूर हो गई। जो भी मनुष्य प्रदोष व्रत को करते हैं, वे सुखपूर्वक और निरोगी होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही साथ मेरे चैनल जतिन लाइफस्टाइल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।